अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 11 का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्नेट इंजन उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। और जो कार्नेट इंजन के न्यूमेरिकल्स हैं या कार्नेट इंजन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो करने के लिए आपने सिंपल सा काम करना है। पहला काम ये करना है कि तमाम बच्चे चैप्टर नंबर 11 के नोट्स निकालें और चैप्टर नंबर 11 के नोट्स निकाल के कार्नेट इंजन का जो टॉपिक है वो खोल लें। और अगर किसी गरीब बच्चे या बच्ची के पास नोट्स नहीं हैं बल्कि उसके हाथ में 35-40 हज़ार रुपये का मोबाइल है, होते हैं कुछ मुस्तहिकीन होते हैं कि वो मुस्तहिकीन बेचारे उनके पास 200 रुपये के नोट्स नहीं होते। मुस्तहिक बच्चे, जाहिर सी बात है, गुर्बत बहुत हो गई है, गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो गरीब बच्चे कि जिनके पास 35-40 हज़ार रुपये का मोबाइल है लेकिन बेचारे गुर्बत की वजह से 200 रुपये का नोट्स नहीं ले सकते, तो वो अपने मोबाइल में नोट्स में से वो क्या ले लें, पिक ले लें। क्योंकि बग़ैर उसके, और जो वीडियो देखेंगे बाद में उनके लिए बता दूं मैं कि वीडियो के नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा, वहाँ से आप इन न्यूमेरिकल्स को डाउनलोड कर सकते हो, यानी इसके क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, आपके भाई के सब्सक्राइबर तो वैसे ही बढ़ लें, मज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कराची सब्सक्राइब करता है। लेकिन ये है कि अच्छी बात है, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो तमाम के तमाम सब्सक्राइब करें और बाद में भी सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो पेपर ख़त्म हो उसके बाद चल भाई निकल, बहुत सुन लिया तेरे को, ठीक है। तो नहीं, ये वैसे हकीकत है। देखो, आपने सब्सक्राइब सिर्फ करना नहीं है, सब्सक्राइब करके रखना है और फिर हमेशा करके रखना है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की चीज़ों के बाद अब यूनिवर्सिटी की चीज़ें भी आपको फ़ायदा दे रही होंगी, तो नॉलेज बार मिल रही होती है और फिर शेयर करते रहा करें, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप मेरी रेटिंग हैं भाई, देख के और आप ही जाहिर सी बातें हमारी जान है। जैसे किसी पब्लिक फिगर का जो बंदा होता है ना, जो पब्लिक फिगर का बंदा होता है, मैं पब्लिक फिगर का बंदा हूँ, तो पब्लिक फिगर के बंदे की जो ताकत होती है वो कौन होती है? पब्लिक होती है। आप हैं तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं नहीं। वाह, चलें जी आगे चलते हैं। काश आप मेरे वालिद होते। बेटा कार्नेट इंजन के न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ, तमाम बच्चे सामने देखिएगा। बेटा कार्नेट इंजन के न्यूमेरिकल्स करने के लिए तमाम बच्चे तवज्जो के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनिएगा। इसका जो फॉर्मूला नंबर 1 है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजी होकर सुनते रहिएगा, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तमाम के तमाम बच्चे, इसके असल न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और मुश्किल भी हैं। तमाम के तमाम बच्चे इसको सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, और जिस तरह मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा करने के लिए उस तरह करेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - T2 अपॉन T1। बताओ एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? 1 - T2 अपॉन T1। एक फॉर्मूला ये दो बेसिक फार्मूलाज हैं इसके जो यूज़ किए जाएंगे। और दूसरा फार्मूला है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - Q2 अपॉन Q1। बताओ पहला फार्मूला क्या है? 1 - T2 अपॉन T1। दूसरा फार्मूला है 1 - Q2 अपॉन Q1। ये दो फार्मूलाज हो गए। अच्छा, इन दो फार्मूलाज में याद रखिएगा, ये जो T2 है ना, ये कोल्ड टेम्परेचर कहलाता है और T1 हॉट कहलाता है। बताओ हॉट कौन है? T1। कोल्ड कौन है? T2। यानी T1 की वैल्यू T2 से हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। T1 की वैल्यू T2 से क्या होगी? बड़ी होगी, ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आ गई? T1 की वैल्यू T2 से क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी कि बड़ी होगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ आ जाओ, यानी पेपर में जो छोटी वैल्यू होगी वो T1 वाली लेंगे और जो बड़ी वैल्यू होगी कौन सी वाली लेंगे? T2 वाली लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अगला फॉर्मूला एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - Q2 अपॉन Q1। बेटा Q1 वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है, Q1 वो एनर्जी है जो क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। और Q2 वो एनर्जी है
इसके मुख्तलिफ वोकैब्स में से कुछ भी सिलेक्ट कर लो। रिजेक्ट होती है, इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, लूज़ होती है, सिंक होती है, बहुत ज़बरदस्त एक इसने सिंक का यूज़ भी होगा वर्ड वहाँ पर, सिंक होती है। ये सब का मतलब Q2 है। यानी असल कॉन्सेप्ट समझो, आने वाली एनर्जी Q1 है और जाने वाली एनर्जी क्या है, Q2। अब आने वाले के लिए बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एब्जॉर्ब, एक्सेप्ट, एंटर, बात समझ रही है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड यूज़ हो सकते हैं अंदर जाने वाली एनर्जी के लिए, और बाहर निकलने वाली एनर्जी के लिए भी बहुत सारे वर्ड यूज़ हो सकते हैं, रिजेक्ट, सिंक, इवॉल्व, आउट, या इस तरह से कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये इनमें से कुछ भी यूज़ हो तो वो बुनियादी तौर पे क्या कहलाएगा, Q2 कहलाएगा। तो Q1 अंदर आने वाली एनर्जी, Q2 बाहर जाने वाली एनर्जी। ख्याल रखिएगा Q1 की वैल्यू Q2 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी इसमें भी Q1 Q2 से हमेशा बड़ा होगा। अच्छा ख्याल रखिएगा T2 और T1 हमेशा केल्विन में लिया जाएगा। T2 और T1 किस में लिया जाएगा, और आप सबको कन्वर्जन तो पता ही होगी कि अगर वैल्यू सेल्सियस में हो तो केल्विन में आने के लिए 273 क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। सवाल दोबारा रिपीट करना। चेंज मैं खुद ही तुम सवाल कर रही हो, उसी सवाल के अंदर तुम्हारा जवाब भी मौजूद है। मैंने कहा था कि अगर चेंज हो यानी डेल्टा टी हो तो सेल्सियस और केल्विन इक्विवेलेंट हो जाते हैं। डेल्टा टी अगर हो, ऊपर चेक करो T1 T2 है या डेल्टा टी है, अलग अलग है, T1 अलग है, T2 अलग है, डेल्टा टी थोड़ी लिखा हुआ है। तो डेल्टा टी के लिए सेल्सियस हो तो सेल्सियस में ही ले लिया जाता है, केल्विन हो तो केल्विन में ले लिया जाता है। बल्कि एक काम करो, मैं अगले ही फार्मूले में आपका जवाब भी दे देता हूँ। ये लो, एफिशिएंसी का एक और फार्मूला है जो इससे ड्राइव होगा, डेल्टा टी अपॉन T1, डेल्टा टी अपॉन T1। अब यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। और T1 जो है आपके पास किस में लिया जाएगा, केल्विन में लिया जाएगा। मुझे एक बात हो तो यहाँ तक समझ में आ गया। पिक्चर अभी बाकी है। फोर्थ फार्मूला, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2, सॉरी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q1। एफिशिएंसी का फार्मूला गरीबों क्या है, डेल्टा W अपॉन Q1। तमाम मुसलमानों याद रखना कि ये दुनिया फ़ानी है और ये जान तो आनी जानी है। डेल्टा W वर्क डन है जो कि जूल में लिया जाएगा, और ये Q1 है। अगले पॉइंट पे आ जाओ, फिफ्थ वन। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, सॉरी, डेल्टा W का फार्मूला होता है Q1 माइनस Q2। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है भाइयों, Q1 माइनस Q2, याद रहेगा। एक और आपको अच्छी बात बताता हूँ, डेल्टा T का फार्मूला होता है T1 माइनस T2। T1 क्या है, T2 क्या है, सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लास्ट फार्मूला बेटा, लास्ट वन फार्मूला इज, पावर का फार्मूला होता है W अपॉन T। ये जूल में लिया जाएगा, T सेकेंड्स में, और पावर वॉट्स में, पावर को वॉट में लिया जाएगा, ठीक है। अब आप तमाम बच्चों और बच्चों से गुजारिश अर्ज है कि बताएं ये सारे फार्मूला समझ में आ गए। एक बात बताएं सोच समझ के, मैं आपको T1 दे दूं, T2 दे दूं, बोलो एफिशिएंसी निकालो, निकाल लोगे। मैं आपको Q1 दे दूं, Q2 दे दूं, बोलो एफिशिएंसी निकालो, निकाल लोगे। ऐसे ही न्यूमेरिकल होंगे सारे के सारे। तमाम बच्चे नोट्स पे आए, कितने न्यूमेरिकल दिए मैं, 12 न्यूमेरिकल्स हैं। अजान हो रही है, अजान के फ़ौरन बाद हम न्यूमेरिकल नंबर, सबसे आसान जो न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 5। कौन सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5। हम न्यूमेरिकल नंबर 5 से अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस का आगाज़ करेंगे। तमाम बच्चे अजान के जवाब दें, अजान के फ़ौरन बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चलिए तमाम स्टूडेंट्स सामने देखें भाई, स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल पहले आराम से देखो। कार्नेट इंजन के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट बता दूंगा एंड में मैं, लेकिन कि कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, बट कार्नेट इंजन का न्यूमेरिकल जो होगा वो किस कॉन्सेप्ट का आएगा हमें क्या पता। तो हमें सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है अच्छे अंदाज में। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा करवा रहा हूँ मैं,
5। आपा न्यूमेरिकल में 5 पढ़ें। तवज्जो के साथ सुनिएगा। तमाम बच्चों ने पिक्स से अरेंज कर ली, तस्वीरें ले ली भाई, वाइज। चले भाई स्टार्ट करें अब। तमाम बच्चे न्यूमेरिकल में किस पे आ जाएं? 5 पे। न्यूमेरिकल में 5 पढ़ने जा रही हैं आपा, तवज्जो। अब बात सुनो, क्या कहा आपा ने? आपा की गुफ्तगू सुने। आपा ने कहा फाइंड एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। क्या निकालने का है? एफिशिएंसी। ये एन नहीं है, ईटा पढ़ते हैं इसको, पढ़ लो इंसानों की। एफिशिएंसी निकालना है। आगे बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 50। मैं जो आपको बात बताऊंगा ना, दिल खुश हो जाएगा सुन के। 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ तुम लोगों को, इनमें से एक T1 एक T2 है। बताओ बच्चों, इनमें कौन T1 है कौन T2 है? ये T1 है और ये क्या है? हमें कैसे पता चला? बड़ा वाला T1, छोटा वाला T2। कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? +273 करेंगे जी। बताओ कितना आएगा? 3 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? एफिशिएंसी इज इक्वल टू T2 अपॉन, जल्दी जल्दी बताओ मुसलमानों, क्या आएगा आंसर? T2 कितना है और T1? ये क्या आएगा? 323 और ये क्या आएगा? 373। इन दोनों को डिवाइड करके 1 पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है? ये डिवाइड करके 0.86 आ रहा था। 1 से माइनस किया, कितना आ रहा है? 0.134 के आगे 0.134 की आवाज़ आ रही है। अब मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी सुन लो ज़रा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंसर ये नहीं है, ये लिखेंगे, याद रखना। एफिशिएंसी को एफिशिएंसी को हमेशा रेशो में, अपना परसेंट में शो करते हैं। तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? इसको 100 से क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई। ये सिर्फ उस वक्त करेंगे कि जब आपको एफिशिएंसी का आंसर क्या करना होगा? शो करना होगा, देना होगा। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये होगा 13.4% और ये हमारा क्या आ गया? आंसर। तो अभी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या सीखा कि अगर सपोज करो T1 दिया हो, T2 दिया हो, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? ये MCQs में आ सकता है। इतना आसान सवाल क्वेश्चन में नहीं आएगा। ये समझ में आ गया? तमाम बच्चे जल्दी से इसे राइट डाउन करें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, तमाम स्टूडेंट ज़रा आइए अब एक और सवाल देखते हैं। अब हम जा रहे हैं करने के लिए, मैंने अभी जो न्यूमेरिकल कराया, न्यूमेरिकल में कौन सा था? 5। अच्छा, मैंने आसान न्यूमेरिकल से स्टार्ट इसी वजह से करवाया ताकि आपको स्लोली आदत हो जाए इसको लेने की, क्या कहते हैं, इस न्यूमेरिकल को बर्दाश्त करने की, या इस न्यूमेरिकल को समझने की। और फिर उसके बाद अब हम, वो कहते हैं ना, ढाएंगे तुम पे सितम धीरे धीरे। गाना नहीं सुना ये वाला? ढाएंगे तुम पे सितम धीरे धीरे, ठीक है? तो लिहाजा वो कहते हैं ना, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो शुरू में गज़लें चलती हैं, बाद में लानतें पड़ती हैं। तो लिहाजा ऐसे ही होता है ना, शुरू में गज़लें होती हैं कि तू फूल सा है और बाद में लगता है कि तू धूल सा है। तो लिहाजा पिक्चर शुरू में बड़ी अच्छी लगती है, तुम बिन रहा नहीं जाता, और अब तुम्हें ज़्यादा सहा नहीं जाता। शुरू में क्या होता है? तुम बिन रहा नहीं जाता। बाद में क्या होता है? तुम्हारे नहीं, पहले होता है तुम बिन, पहले होता है तुम बिन रहा नहीं जाता, बाद में होता है तुम्हें अब ज़्यादा सहा नहीं जाता। ये होता है। चले खैर, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे मेरी क्लास के सबसे जीनियस स्टूडेंट मोहतरम जनाब, बॉयज़ में कोई है ही नहीं, गर्ल्स में आ जाते हैं। अगेन आप पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइडियल हीट इंजन, सुनो, ऑपरेट्स इन कार्नेट साइकिल, ओए होए, बिटवीन टेम्परेचर 227
एंड 127 क्या है? केल्विन है, सेल्सियस क्या है? सेल्सियस। बेटा बॉयज सिर्फ इतना बता दो, T1 T2 दिया हुआ है, ये क्या है? ये क्या है? कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके बाद सही है, ये कितना हो जाएगा? कुछ ना कुछ हो जाएगा। आगे बढ़े, इसको प्लस करके यहाँ लिख लें इसकी वैल्यू, यहाँ लिख लें इसकी वैल्यू। अब देखते हैं आप में कौन बताता है। सुनो मेरी बात और मेरी ओवर एक्टिंग भी देखो। एंड सामने एंड एब्जॉर्ब्स, एंड एब्जॉर्ब्स कितना? एंड 600 जूल, एंड एब्जॉर्ब्स 600 जूल। सही जवाब देना वरना बाल पकड़ के चढ़ के मारूंगा। क्या है ये? Q1 है। ये जैसे आवाज आई थी मुझे Q2 की, एक लड़का आज शहीद होने वाला था। क्या है भाई ये? Q1 मुनासिब हो गया। आगे फाइंड वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल। आगे एंड एफिशिएंसी ऑफ इंजन। डन है यहाँ तक? अब मेरी बात सुने, ये वाला सवाल मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, आप तमाम बच्चे ट्राई कीजिएगा। एक बात बताएं, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? ये देखो 1 माइनस T2 ओवर T2 पता, T1 पता। सॉल्व करेंगे, पहले क्या निकालेंगे? अच्छा, एफिशिएंसी जब निकल जाएगी उसके बाद पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना? एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q1। Q1 आपको पता है, डेल्टा W भी आपको नहीं पता, एफिशिएंसी आपको पता है, तो इस वैल्यू को वहाँ जाके क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई डेल्टा W आ जाएगा। वेट, एक मिस्टेक करता है बच्चा, यहाँ पे एफिशिएंसी जो हम शो करेंगे वो परसेंट में करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना तो वैल्यू कभी परसेंट में शो पुट नहीं होती, वो वैल्यू में पुट होती है। तो यहाँ वैल्यू बगैर मल्टीप्लाई बाय 100 किए जो आंसर आएगा ना एफिशिएंसी का, वो पुट किया जाएगा। सॉल्व करो, आंसर निकालो, मैं बता दूंगा। स्टार्ट करो। क्लियर हो गया ना? ये सॉल्व करो, आंसर निकालो जल्दी से। अच्छा जी, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है बेटा बताओ ज़रा एफिशिएंसी का आंसर कितना आया? वो तो 0 पॉइंट करके आया होगा, उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद कितना आया? 20%। इसका आंसर आ गया 20%, लेकिन यहाँ आपने एफिशिएंसी 20 पुट नहीं की होगी, 0.2 पुट की होगी। डेल्टा W कितना आया? 120 जूल। और ये हमारे पास डेल्टा W की भी क्या आ गई? वैल्यू आ गई। मुश्किल तो नहीं है। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एक और न्यूमेरिकल, लेकिन वो काफ़ी लेंथी है और इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है कई दफ़ा। ये बताएं यहाँ तक की बातों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दो न्यूमेरिकल जो मैंने स्टार्ट कराए आप लोगों के हिसाब से बहुत ही हलवा वाले न्यूमेरिकल से स्टार्ट कराए, ऐसे ही है, मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर आ जाएं। अब तमाम बच्चे आ जाएं न्यूमेरिकल नंबर उस पर, आपकी दुआओं से न्यूमेरिकल नंबर 1 2 किलोवाट करके होगा। 1 2 है या 3 है? चेक करो, 3 है। तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आ जाएं। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 अगर करने में आप कामयाब हो गए ना तो ये न्यूमेरिकल नंबर 3 मुश्किल है। क्या क्या 3 नहीं है भाई? जिनके पास नहीं है वो नोट्स लें 3 की पिक से। न्यूमेरिकल नंबर 3 पढ़ने जा रही हैं मोहतरमा जनाब, तवज्जो। न्यूमेरिकल नंबर 3 अर्ज किया है। अब देखो कैसी बात कर रही है, वो कह रही है आई हेट इंजन परफॉर्म्स। यहां तक करने के बाद आगे बढ़ी बच्ची 500 किलो वॉट। अब मेरी बात समझिएगा, वॉट यहाँ मेरी उंगली के इशारे देखिएगा, मैं चीटिंग करवा रहा हूँ आप लोगों को। किलो वॉट, इट इज़ नॉट वाट, ठीक है? किलो वॉट। अब ये बताएं कि 500 किलो वॉट दिया हुआ है, ये वॉट में दिया हुआ है क्या है? ये
पावर। अच्छा पावर भी ना पावर नहीं होती, पावर होता है। आई हैव अ लॉट ऑफ पावर, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। यहाँ पे भी कॉमन मैन है, वुमेन नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा फेमिनिज्म नहीं फेमिनिस्ट। तो 500 किलो वॉट। एक बात बताओ, पावर का किलो वॉट दी हुई है, किलो का मतलब 1000 होता है। ये देखो, तो अगले स्टेप में इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये देखो 500 का मतलब 2 जीरो यहाँ पर है, तो 10 के बाद 3 और 10 के बाद 2 मिलके क्या बन जाएगा 10 के बाद 5, 5 इंटू 10 के बाद 5 वॉट। अभी पिक्चर स्टार्ट हुई है, जस्ट आगे बढ़ो। द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 30%। बताओ क्या दिया हुआ है एफिशिएंसी। 30 डिवाइड बाई क्या करेंगे 0.3। बोले यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ो बेटा। कैलकुलेट द लॉ, अब मेरी फिर से ओवर एक्टिंग देखो। कैलकुलेट द गेन नहीं, कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट पर आवर का मतलब टाइम पर आवर है, पर आवर 1 आवर। ओए होए, 1 घंटे का मतलब क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 60, 3600 सेकेंड्स। अब बात सुनो, कैलकुलेट लॉस ऑफ हीट पर आवर। बताओ लॉस ऑफ हीट निकालना है, क्या निकालना है? कितने अच्छे हो बेटा आप लोग, क्या बात है। कैलकुलेट लॉस ऑफ हीट Q2 निकालना है। डन है यहाँ तक? पिक्चर में अभी ट्विस्ट नहीं है, पता नहीं खत्म हो गया सवाल, कोई ट्विस्ट नहीं है अब, ठीक है। अब पिक्चर में कोई ट्विस्ट नहीं है भाई, सवाल खत्म हो गया है। लेकिन भाई मसला ये है, इजी है। कौन बोल रहा है, बताओ कैसे करेंगे? Q2 निकालना है, कैसे निकालें बताओ? फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, इसको ना गौर से देखेंगे, काफी देर तक देखेंगे इसको गौर से, जब तक ये ना, हाँ मैं सिंपल बताऊं, इसको उस वक्त तक गौर से देखते रहेंगे जब तक ये हैरेसमेंट कम पे केस ना कर दे, ठीक है। इसको देखते रहेंगे भाई। आपा बात सुने, आपा बताएं सबसे पहले लास्ट वाला। आपा ने लाइफ में पहली दफा सही बात बताई है, कह रही हैं सबसे पहले वाला फॉर्मूला लगाओ। पावर इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्या लगाएंगे टी। ये देखो पावर इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन टी, पहला फॉर्मूला लगाया। मेरी बात सुनिएगा, टी पता है, पावर पता है, जो पता है उसमें मैं टिक लगा रहा हूँ, और जिसको हम निकालेंगे उसमें से सब्जेक्ट बनाएंगे। पहले डेल्टा डब्ल्यू आ गया, आप सबसे पहले यहाँ पे इजी होगी डेल्टा डब्ल्यू जूल में निकाल लोगे, कुछ ना कुछ की आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। अब जो बच्चे मेरी नहीं सुनेंगे वो आगे जाके फंस जाएंगे। पावर का फॉर्मूला लगाने के बाद आप पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना, एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1। नहीं अभी नहीं लगा सकते, बल्कि लगा सकते हैं ना, डेल्टा डब्ल्यू आ चुका है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1। सिर्फ इतना बता दो, दिल खुश हो जाएगा। एफिशिएंसी पता है, डेल्टा डब्ल्यू पता चल चुका है, क्या निकल जाएगा Q1। अब Q1 आ गया ना, तो अब आप चाहो तो सबसे आसान ये वाला भी है और ये वाला भी लगा सकते हैं, क्या कहते हैं, इस वाले के जरिए भी। लेकिन ज़्यादा सिंपल ये वाला फॉर्मूला है कि डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला लगा दो। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आएगी Q1 माइनस Q2। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, Q1 पता है, Q1 क्या पता है, पता है, डेल्टा डब्ल्यू भी पता है। ये माइनस का यहाँ के प्लस हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू प्लस है, वहाँ जाएगी क्या हो जाएगी, Q1 में से डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू माइनस होगी, Q2 निकल जाएगा। बोलो कर लोगे? अब आप खेल कूद करें इस न्यूमेरिकल के साथ, वैल्यूज़ के साथ, देखते हैं कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं आप लोग। स्टार्ट हो जाए बेटा, ज़रा इस न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लें। यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई, 1. ये आ गई। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से Q1 निकाला होगा, सिक्स एक्सपोनेंशियल देन 4.2 इंटू 10 की पावर। अच्छा अब मैं इस वीडियो को ब्रेक करूंगा और तुम लोगों की क्लास ऐसे पता ब्रेक नहीं होगी, अगली क्लास भी चलेगी तुम लोग की। लेकिन आप लोगों का होमवर्क, वीडियो वालों का और तुम लोगों का दोनों का होमवर्क क्या है सुनो।
आपको कितने न्यूमेरिकल दिए हुए कार्नेट इंजन के? 12। न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर, ये आपको न्यूमेरिकल का आइडिया तो हो गया ना कि न्यूमेरिकल की वर्ड क्या है, डेटा बनाना है और इन फार्मूले में से सिलेक्ट करके आके सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 12 तक, सुने, न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर 12 तक सारे के सारे आसान न्यूमेरिकल्स हैं। कल हम जब आएंगे ना तो प्लीज़ करके आइएगा, ताकि आपको जो प्रॉब्लम हो उनको क्या कर सकें, हम डिस्कस कर सकें। सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूमेरिकल, सॉरी 3 न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 और 8 और 11, और यही 3 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं। नहीं, ये तीनों अलग टाइप के हैं, इनमें 2 एफिशिएंसीज गिवन होती हैं। ये भी करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें यही वाली न्यूमेरिकल होंगे। इन 3 न्यूमेरिकल्स को छोड़ के बाकी तमाम न्यूमेरिकल्स आपने ट्राई करने 1 से लेकर कहाँ तक के? 12 तक के, और इंशाल्लाह सारे के सारे न्यूमेरिकल आराम से हो जाएंगे आप लोगों की, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल की जो क्लास होगी उसमें हम उन न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आप तमाम के तमाम बच्चे और बच्चियाँ मुझ पे एक छोटा सा एहसान करें, और वही एहसान करें कि इसे राइट डाउन करने के बाद ये तो घर पे कर लोगे। अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर अपना 4, 8 और 11 करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। ये बताओ नमाज का टाइम, पर इनको मैं अल्लाह हाफिज़ कर दूँ। अल्लाह हाफिज़, फिर हमारे दुआ में याद रखिएगा। आप कहाँ बच्चे बैठे रहें।